हाँ हाँ हाँ, अरे मुझे मुझे किसी भी तरह से भोर होने से पहले ही घर पहुंचना ही होगा। अगर ये फूल नहीं मिला तो मेरी पत्नी नहीं बच पाएगी। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। अचानक रास्ता दो बिल्कुल एक जैसे मार्गों में बंट गया। सोहन घबराकर रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि किस ओर जाए। तभी एक पेड़ से भारी और भयानक आवाज गूंजी। रास्ता भटक गए। ओ फूल वाले, भोर होने वाली है और तुम्हारी पत्नी की सांसें टूटने वाली हैं। कौन हो तुम? देखो, मुझे जाने दो। मेरी पत्नी मृत्यु शैया पर है, मुझे जाने दो। मैं कौन हूं ये भूल जाओ। अगर सही रास्ता और स्वर्ण मुद्राएं चाहिए तो मेरे एक सवाल का उत्तर दो। पर याद रहे, अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए पत्थर की मूरत बन जाओगे। अरे, मैं ठहरा एक गरीब फूल बेचने वाला। मुझे कोई स्वर्ण वर्ण नहीं चाहिए। बस मुझे रास्ता बता दो। मुझे किसी तरह से अपनी पत्नी को बचाना है। पूछो क्या पहेली है। अच्छा, तो बताओ, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे पाने के लिए मनुष्य मंदिर तक जाता है और जिसे खजाने से बड़ा समझा जाता है, जिसे पाने के बाद भी यदि वो लालच करे तो सब कुछ खो देता है, और जिसे त्याग दिया जाए तो वही वस्तु उसे सब कुछ लौटा देती है। प्रश्न सुनने में सरल था, पर उसके अर्थ गहरे थे। जंगल में सन्नाटा छा गया। अरे, ये तो बहुत आसान है। आशीर्वाद। मनुष्य मंदिर आशीर्वाद के लिए जाता है। उत्तर सही है, पर तुम सवाल समझ ही नहीं पाए। अगले ही पल सोहन का शरीर कठोर होने लगा। उसके हाथों में पकड़ा संजीवनी फूल पत्थर में बदल गया। देखते ही देखते वो स्वयं एक पत्थर की मूर्ति बन गया। इस घटना के कुछ साल बाद एक युवक टोकरी में फूल लेकर गांव की चिलचिलाती धूप में घूम रहा था। ताजे ताजे फूल ले लो, भगवान के चरणों में चढ़ाने वाले पवित्र फूल ले लो, ताजे ताजे मस्त मस्त फूल ले लो। तभी गांव का एक धनी व्यक्ति उसके पास आया। उसने टोकरी में रखे फूलों को घृणा और हीन दृष्टि से देखा। अरे ओ लड़के, ये कैसे सूखे और साधारण घास पत्ती बेच रहा है तू? अरे बाजार में बाकी के फूल वालों को देख, उनके पास कितने सुंदर और हाय 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 एकदम मस्त सुगंधित फूल है। तेरे इन मुरझाए और मामूली फूलों को कौन खरीदेगा? इन्हें ले जाकर किसी नदी में बहा दे। फालतू में हमारा समय नष्ट मत कर। पड़ा आया चला है फूल के नाम पे घास पत्ती बेचने। ससुरा। वो व्यक्ति हंसता हुआ वहां से चला गया। युवक उदास आंखों से अपने साधारण फूलों को देखता रहा। पूरा दिन बीत गया, पर उसका एक भी फूल नहीं बिका। वो निराश और खाली हाथ घर लौटा। आंगन में उसकी भाभी चूल्हे पर काम कर रही थी। आ गए? लाओ, आज दिन भर की कमाई मेरे हाथ में रखो। घर भी चलाना है मुझे। हाँ भाभी, क्या बताऊं, आज एक भी फूल ही नहीं बिका। लोग कहते हैं कि मेरे फूल बहुत साधारण हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी, अब मैं क्या कहूं। क्या? खाली हाथ?
आखिर कब तक अपने बड़े भाई की कमाई पर बोझ बने रहोगे? कल को तुम्हारा विवाह होगा तो क्या अपनी पत्नी को भी ऐसे ही भूखा मारोगे? कौन पालेगा उसे? हाँ, मैं कल दुगनी मेहनत करूंगा भाभी, आप चिंता मत करो। भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया कुछ खाने को दे दो ना। मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए भूख बहुत जल्दी लग जाती है। जब तक कमा कर नहीं लाओगे, इस घर के चूल्हे से तुम्हारे लिए कोई भोजन नहीं निकलेगा। भाभी के चुभते हुए वचनों ने उसके मन को तोड़ दिया। वो सिर झुकाकर भारी कदमों से अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आदित्य अपनी पुरानी टोकरी उठाकर घर की चौखट पार करने ही वाला था कि तभी उसका बड़ा भाई सामने आ गया। क्यों भाई छोटे, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? हाँ, भैया, वो मैं नीलगिरी पर्वत की घाटी वाले जंगल में जा रहा हूँ। मैं वहाँ से सबसे दुर्लभ और मूल्यवान फूल लेकर और उन्हें दूसरे राज्य के बाजार में बेचकर ढेर सारा धन कमाने जा रहा हूँ। पागल वागल हो गए हो क्या तुम? उस भयानक जंगल से कोई लौट कर नहीं आता छोटे। मेरी मानो और इस फूल बेचने के साधारण काम को हमेशा के लिए छोड़ दो भाई। क्या रखा है इसमें? अरे क्या तुम भूल गए, हमारे पिता भी यही काम करते थे और एक रात माँ की जान बचाने के लिए उसी जंगल से संजीवनी फूल लाने का झूठा वादा करके गए, और गए तो गए, भाग गए हमें छोड़कर। नहीं 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 भैया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे पिता का काम है, पुश्तैनी काम है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और रही बात पिताजी की, तो वो माँ को कभी धोखा नहीं दे सकते। वाह 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 बेटा, तुम तो हमेशा से पिताजी का पक्ष लेते आए हो, जबकि सच ये है कि पिताजी हम सबको छोड़कर फुर्र हो गए, भाग गए। हमें एक झूठी उम्मीद में रखकर कि संजीवनी फूल लेने जा रहे हैं। भूल गए क्या ये सब? भूल गए क्या माँ ने कैसे मेरे हाथों में मेरे ये कहते हुए बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य कुछ देर तक गहरी सोच में बैठा रहा। उसके मन में पिता की छवि और रहस्य एक साथ घूम रहे थे। फिर उसने दृढ़ निश्चय के साथ अपने कदम नीलगिरी पर्वत की ओर बढ़ा दिए। दोपहर के समय आदित्य नीलगिरी पर्वत पर खड़ा होकर नीचे फैले घने जंगल को देख रहा था। पर्वत की ऊंचाइयों से घाटी धुंध में डूबी हुई दिखाई दे रही थी। वातावरण में रहस्य और सन्नाटा पसरा हुआ था। अब मुझे घाटी वाले जंगल को तलाशना होगा। सुना है कि दुर्लभ और मूल्यवान फूल उसी घाटी वाले जंगल में मिलते हैं। इतना कहकर आदित्य नीलगिरी पर्वत के घने जंगल की ओर बढ़ गया। वो काफी देर तक पैदल चलता रहा। चारों ओर विचित्र सन्नाटा फैला हुआ था। तभी उसके कानों में किसी बूढ़ी औरत की कराहट की आवाज टकराई। ये घने जंगल में कौन हो सकता है? यहाँ तो डर की वजह से कोई आता ही नहीं है। इतना कहकर वो आवाज की दिशा में बढ़ गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि एक तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत मटकी लिए खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। अरे क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? और ये बताइए, आप इस भयानक जंगल में कर क्या रही हैं? मैं अपनी बेटी के साथ इसी जंगल में रहती हूँ बेटा। पानी भरने के लिए इस तालाब पर आई थी
लेकिन अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची कि मैं इस मटकी को उठाकर अपनी झोपड़ी तक ले जा सकूं। मेरी बेटी प्यास से तड़प रही है, यही सोचकर रो रही हूं। आदित्य को बूढ़ी औरत पर दया आ गई। अच्छा ठीक है, चिंता मत करो माँ जी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ठीक है। आदित्य ने मटकी उठाई। बूढ़ी औरत उसे एक छोटी सी झोपड़ी में ले गई। झोपड़ी के अंदर एक अत्यंत सुंदर लड़की चारपाई पर आंखें बंद किए लेटी थी। चित्रलेखा, देख, मैं तेरे लिए पानी ले आई हूं, आंखें खोल ले। चित्रलेखा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। बूढ़ी औरत ने उसे पानी पिलाया। आदित्य उसकी सुंदरता देखकर कुछ पल के लिए ठहर गया, पर उसने अपनी भावनाओं को संभाल लिया। हो माँ जी, आपकी पुत्री तो बीमार लग रही है। बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी। ये कई वर्षों से बीमार है। कुछ दिन पहले यहाँ एक पहुंचे हुए ऋषि वेद आए थे। मैंने उन्हें अपनी पुत्री को दिखाया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेगी। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। मत रो माँ, नियति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये दृश्य देखकर आदित्य का हृदय द्रवित हो गया। तो क्या आपकी बेटी का कोई इलाज नहीं है? एक उपाय है। सुना है कि काली घाटी के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में संजीवनी पुष्प होता है। यदि वो पुष्प मेरी पुत्री को खिला दिया जाए तो वो रोग से मुक्त होकर पुनः जीवन पा सकती है। ये सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ मूल्यवान फूल तोड़ने आया था ताकि उन्हें बेचकर धन कमा सकूं, लेकिन अब मेरी जिंदगी का उद्देश्य बदल गया है। मैं वो संजीवनी पुष्प लाकर आपकी पुत्री को स्वस्थ करूंगा। पता है, बरसों पहले मेरे पिताजी भी इसी जंगल में संजीवनी पुष्प लेने गए थे, लेकिन वो लौट कर नहीं आए माँ जी, और मेरी माँ तड़प तड़प कर चल बसी। अब मैं किसी और को बीमारी से मरने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं मरने दूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो झोपड़ी से बाहर निकला और घाटी वाले जंगल की ओर बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया, जिसके सामने एक झरना बह रहा था। हाँ, लगता है यही वो मंदिर है जिसके बारे में बूढ़ी माँ बता रही थी। वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। मंदिर के एक कोने में एक विचित्र रंग का चमकता हुआ फूल खिला था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यही संजीवनी फूल है। तभी उसके कानों में एक गंभीर पुरुष स्वर गूंजा। तुमने बिल्कुल सही पहचाना। यही संजीवनी फूल है, लेकिन इसे तोड़ने से पहले एक चेतावनी सुन लो। यदि तुम इसे लालच की नियत से तोड़ने आए हो तो कभी भी अपने मकसद में सफल नहीं हो पाओगे, और यदि अच्छी नियत से तोड़ोगे तब भी तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। एक पुजारी उसके सामने खड़ा था। देखिए पुजारी जी, सही बताऊं, मेरे मन में ना रत्ती भर भी लालच नहीं है। मैं ये फूल एक लड़की को स्वस्थ करने के लिए ले जाना चाहता हूं, बस। अगले ही पल पुजारी मुस्कुराया और अचानक वहां से अदृश्य हो गया। आदित्य चौंक गया। लगता है कोई साधारण मनुष्य नहीं था। शायद मंदिर के देवता थे जो पुजारी के रूप में मुझे चेतावनी देने आए थे। चलो। आदित्य ने तुरंत संजीवनी फूल तोड़ लिया और मंदिर से बाहर निकल गया। वो तेज कदमों से बूढ़ी औरत की झोपड़ी की ओर लौटने लगा। आदित्य कुछ ही दूर चला था कि अचानक रास्ता दो भागों में बंट गया। दोनों मार्ग एक जैसे दिखाई दे रहे थे। कोहरा घना हो गया था और वातावरण में रहस्य गहराने लगा था। हाँ, ये अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है? ये रास्ता दो भागों में कैसे बंट गया और दोनों मुझे एक जैसे क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये क्या चक्कर है? तभी वृक्ष के ऊपर से वही भारी आवाज गूंजी। अगर सही रास्ते पर जाना चाहते हो और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो मेरे सवाल का उत्तर देना होगा। आदित्य ने ऊपर देखा। एक उल्लू उसे घूर रहा था। हाँ, तुम जरूर कोई मायावी उल्लू हो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कौन सा सवाल? सीधी बात है, अगर तुम सही रास्ते पर जाना चाहते हो तो मेरे सवाल का उत्तर दो, अन्यथा तुम कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगे। और हां, याद रखना, गलत उत्तर दिया तो तुम पत्थर बन जाओगे, ठीक इसकी तरह। वृक्ष के नीचे एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। आदित्य उसे देखते ही स्तब्ध रह गया। हाँ, ये तो मेरे पिताजी हैं। पिताजी 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 पिताजी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बरसों पहले मेरी माँ के लिए संजीवनी लेने के लिए आए थे और फिर कभी वापस नहीं आए, और भैया कहते रहे कि वो हमें छोड़कर भाग गए, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। मैं सही था पिताजी। रोने से कुछ नहीं होगा। पहेली का सही उत्तर दोगे तो ही तुम यहां से बाहर जा पाओगे और अपने पिता को भी असली रूप में ले जा पाओगे। आदित्य ने आंसू पोंछे और स्वयं को संभाला। भावनाओं से कुछ नहीं होता। मेरा प्रश्न सुनो, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे पाने के लिए मनुष्य मंदिर तक जाता है, जिसे खजाने से बड़ा समझा जाता है, जिसे पाने के बाद भी यदि वो लालच करे तो सब कुछ खो देता है, और जिसे त्याग दे तो वही वस्तु उसे सब कुछ लौटा देती है? बताओ। प्रश्न सुनते ही आदित्य की भौहें सिकुड़ गईं। ये सवाल नहीं, ये एक पहेली है। इसका उत्तर शब्दों से नहीं दिया जा सकता। इसे समझना पड़ेगा। मुझे समय दो। उल्लू की आंखों में चमक उभरी। हाँ, जा अगर समझ सका तो लौट आना। जा। आदित्य वापस
उसी प्राचीन मंदिर में पहुंचा जहां से वो संजीवनी पुष्प तोड़कर निकला था। आदित्य उस मंदिर के अंदर जाकर मंदिर को बड़ी गहराई से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटे से विशेष द्वार पर पड़ी, जिसके अंदर रंग बिरंगी किरणें फूट रही थीं। ये क्या है? जब मैं पहले आया था तब मेरी नजर इस द्वार पर गई ही नहीं थी। जरूर इसके अंदर कुछ छिपा हुआ है। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। आदित्य उस द्वार के अंदर चला गया। अंदर स्वर्ण और रत्नों से भरा खजाना चमक रहा था। मध्य में एक स्वर्ण पात्र रखा था। तभी वही पुजारी उसके सामने प्रकट हो गया। ओह, तो आखिरकार तुम यहां तक पहुंच गए हो। ये खजाना तुम्हारा है, इसे ले जाओ। संजीवनी पुष्प भी तुम्हारा है। धन, वैभव, यश सब तुम्हें मिल सकता है। आदित्य कुछ क्षण खजाने को देखता रहा। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ धनवन लेने नहीं आया। मैं केवल एक बीमार लड़की को बचाने आया हूँ। मुझे खजाना वजाना नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, तो सोच लो एक बार। ये अवसर एक बार चला गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अगर मैंने लालच में आकर ये खजाना ले लिया तो मेरा तो उद्देश्य बदल जाएगा ना। शायद मैं संजीवनी पुष्प को भी खो दूंगा। पुजारी मुस्कुराया और रहस्यमयी अंदाज में बोला, तो फिर तुम यहां पर किस लिए आए हो? तुम्हें तो संजीवनी पुष्प मिल चुका था। आदित्य पुजारी को सारी घटना बताते हुए बोला। और जब रहस्यमयी उल्लू ने सवाल पूछा तो मैं समझ गया कि वो सवाल नहीं बल्कि एक पहेली है जिसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। और मैं इस पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए इस मंदिर में आ पहुंचा और इस खजाने तक पहुंच गया। लेकिन सही बताऊं, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे केवल उस पहेली का उत्तर चाहिए। तुमसे एक प्रश्न पूछा गया है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे पाने के लिए मनुष्य मंदिर तक जाता है, जिसे खजाने से बड़ा समझा जाता है, जिसे पाने के बाद भी यदि वो लालच करे तो मनुष्य सब कुछ खो देता है, और जिसे त्याग दिया जाए तो वही वस्तु उसे सब कुछ लौटा देती है। यही पूछा गया है ना? आदित्य ने गहरी सांस ली। हाँ। पहेली का उत्तर धन नहीं, खजाना नहीं, उत्तर है नियत, मन की नियत। अगर नियत शुद्ध हो तो संजीवनी भी मिलती है और जीवन भी। अगर नियत लालची हो तो खजाना भी विनाश बन जाता है। यही इस पहेली का उत्तर है। अचानक पूरा खजाना रंग बिरंगी रोशनी में बदलकर आदित्य की आंखों के सामने गायब हो गया। मंदिर का कक्ष खाली हो गया। उसी क्षण पुजारी के हाथों में एक अभिमंत्रित सिंदूर प्रकट हुआ। तुमने उस रहस्यमयी उल्लू के पहेली को सुलझा दिया है। ये अभिमंत्रित सिंदूर ले जाओ, इसे उस उल्लू के शरीर पर फेंक देना। उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना कहकर पुजारी रंग बिरंगी रोशनी में विलीन हो गया। आदित्य ने अभिमंत्रित सिंदूर संभाला और तुरंत उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां उल्लू बैठा था। हाँ, बताओ, क्या तुम मेरी पहेली का उत्तर खोज सके? हाँ, और तुम्हारी पहेली का उत्तर है ये अभिमंत्रित सिंदूर।
इतना कहकर आदित्य ने वो सिंदूर उल्लू के ऊपर फेंक दिया। अगले ही पल उल्लू रंग बिरंगी आभा में एक राजा में परिवर्तित हो गया। उसी क्षण पत्थर की मूर्ति भी टूटने लगी और सोहन अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। अरे कौन हो तुम? वो इधर उधर देखने लगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे जल्दी से जाना होगा। आदित्य की आंखें भर आईं। पिताजी, मैं आपका पुत्र आदित्य हूँ, आदित्य। है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा पुत्र तो बहुत छोटा है। क्या बात कर रहे हो? आदित्य ने सारी घटना अपने पिता को बताई। सोहन की आंखों में आंसू आ गए। इस घटना को 20 वर्ष बीत चुके हैं। उधर राजा आदित्य को गौर से देख रहा था। मेरा नाम राजा विक्रम है। बाकी की सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन पहले उस बूढ़ी औरत के पास चलो जिसकी पुत्री बीमार है। चलो जल्दी करो। तीनों तुरंत झोपड़ी की ओर बढ़ गए। चित्रलेखा आंखें बंद किए पड़ी थी। आदित्य ने संजीवनी पुष्प बूढ़ी औरत को दे दिया। जैसे ही चित्रलेखा ने वो पुष्प खाया, उसके शरीर में नई ऊर्जा दौड़ गई। माँ, मैं ठीक हो गई। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी नजर राजा विक्रम पर पड़ी। ये तो मेरे पति हैं। आदित्य स्तब्ध रह गया। बरसों पहले मेरी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ी थी। राजगुरु ने कहा कि संजीवनी पुष्प ही उन्हें बचा सकता है। मेरी पुत्री चित्रलेखा तब केवल 2 वर्ष की थी। मैं अपनी पत्नी के साथ इस जंगल में आया। मुझे काली घाटी के मंदिर का पता चला। मैंने अपनी पत्नी को यहीं ठहराया और पुष्प लेने चला गया। राजा कुछ क्षण रुका। जब मैंने पुष्प तोड़ा तब मेरी नजर मंदिर के खजाने पर पड़ी। लालच ने मेरे मन को घेर लिया और तभी पुजारी प्रकट हुआ और बोला कि मैंने बुरी नियत से स्वयं को श्रापित कर लिया है और बस मैं उल्लू बन गया, मतलब उल्लू के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने कहा, जिस दिन कोई मनुष्य इस पहेली को सुलझाकर यहां आएगा वही मुझे मुक्त करेगा, बस। और तब तक जो भी संजीवनी पुष्प तोड़ने आएगा उससे मैं वही पहेली पूछूंगा। जो ना समझेगा वो पत्थर बन जाएगा। आदित्य सब समझ गया। तुमने न केवल हमें श्राप से मुक्त किया बल्कि हमारी पुत्री को भी जीवन दिया है। अब हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करेंगे और तुम्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। आदित्य प्रसन्न हो गया। कुछ दिनों बाद आदित्य और चित्रलेखा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा बनने के बाद आदित्य अपने पिता को लेकर अपने पुराने घर पहुंचा। ये क्या आदित्य, तुम राजा बन गए? शायद तुमने ठीक से देखा नहीं। मेरे साथ पिताजी भी आए हैं भैया। बड़े भाई की नजर जैसे ही सोहन पर पड़ी, वो फूट फूट कर रो पड़ा। अरे कहाँ चले गए थे पिताजी आप हमें छोड़कर चले गए। हमें तो लग रहा था कि आप नहीं आएंगे। बेटा, तेरी माँ के भाग्य में जीवन नहीं लिखा था बेटा। मैं चाहकर भी उसके पास नहीं पहुंच सका।
नहीं पहुंच सका। बात यह है कि मैं सोहन ने सारी घटना सुना दी। आदित्य की भाभी भी आ गई। मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें कितना गलत समझती थी। अरे क्या बात करती हो भाभी, मैं आपसे कभी नाराज हो सकता हूं क्या? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आप सबको यहां से ले जाने के लिए आया हूं। अब आप सब मेरे साथ महल में रहेंगे। चलिए। ये सुनकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई। संजीवनी पुष्प ने केवल शरीर को जीवन नहीं दिया, बल्कि एक परिवार को फिर से जोड़ दिया। सच्चा खजाना धन में नहीं, बल्कि शुद्ध नियत, त्याग और परिवार के प्रेम में छुपा होता है।